नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत आज के एपिसोड में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पे इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो इसका अपना ही एक महत्व है। प्लेस का क्या नाम है? तो प्लेस की हम जिस चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है चागोस आर्चिपेलागो का एक टापू जिसका नाम है डियो गार्सिया। ये एक तरह से टापू है, आइलैंड भी कह सकते हैं। तो इसी की हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और आपके लिए देखें तो बड़ा डिस्काउंट ऑफर संचालित किया जा रहा। इसके तहत देखें तो यूपीएससी जो भी फाउंडेशन कोर्स हैं उन पर 50% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा। ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड है 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में। इसमें शामिल जो कोर्स हैं लाइव कोर्स में देखें तो यूपीएससी जीएस पीटी और मेंस का कोर्स है, जो कि इसके लिए निर्धारित जो फीस है वो 1,10,000 है, लेकिन इस पर डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है और 50% के डिस्काउंट के बाद ये केवल 55,000 में मिल सकता है। इसके अलावा दो कोर्स और हैं, यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट पीटी मेंस का, और इस पर भी आपको 50% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। बीओडी जो कोर्स है इस पर भी 50% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा कोर्स के कुछ की फीचर्स हैं। जैसे बात करें कि कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 वर्षों तक है। असीमित बार देखने की सुविधा इसमें दी गई है। प्रत्येक सब्जेक्ट और सेक्शन पे प्रिंटेड क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो कि पीटी और मेन से संबंधित होंगे, और इसके अतिरिक्त संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से हमने देख लिया जो न्यूज़ थी। अब बात करते हैं अपने प्लेस की। जो प्लेस है कहीं ना कहीं जो चागोस आर्चिपेलागो है, इसी का जो टापू है डियो गार्सिया, ये चर्चा में क्यों है पहले ये हम देख लेते हैं। इसके चर्चा में होने के पीछे कई कारण हैं। पहला जो कारण हम ले सकते हैं, पिछले कुछ समय पहले ही देखें तो एक घटना घटित हुई थी, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जो न्यूज़ है कि 15 इंडियंस फिशरमैन फ्रॉम कन्याकुमारी डिटेन नियर डियो गार्सिया आइलैंड। ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत का जो कन्याकुमारी है, यहीं के कुछ मछुआरे हैं जो हिंद महासागर में कहीं ना कहीं फिशिंग के लिए निकले हुए थे अपने कह सकते हैं नावों के साथ, और फिर ये यहाँ से बढ़ते हुए ये डियो गार्सिया जो कह सकते हैं आइलैंड है तो उसके सीमा क्षेत्र में पहुँच गए। और वहाँ पर जो ये 15 कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फिशरमैन हैं इनके जो समूह हैं इनको डिटेन किया गया है यहाँ पर यूके के जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा। मछुआरों को देखें तो कथित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो रेखा होती है वो पार करने का आरोप लगाते हुए कहीं न कहीं इन्हें यहाँ पर डिटेन किया गया, और इस कारण से कहीं न कहीं एक बार फिर से जो डियो गार्सिया आइलैंड है ये चर्चा में है। इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो इस समय डियो गार्सिया के चर्चा में होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है। हाल ही में आप जानते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ है, और फिर से एक बार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण लिए हैं, और इसके साथ ही ग्रहण अपने शपथ के साथ ही इन्होंने कई सारे लगातार बैटिंग की है, कह सकते हैं कि बड़े बड़े घोषणाएं की हैं, और इस कारण से देश दुनिया में एक तरह से हलचल मची हुई है। इसी में ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही जो ट्रंप है एक नई घोषणा कर सकते हैं, और वो जो घोषणा होगा वो कहीं ना कहीं डियो गार्सिया आइलैंड को लेकर हो सकता है। क्योंकि इससे पहले देखें तो पनामा कैनाल, ग्रीनलैंड, गल्फ ऑफ मेक्सिको या कई ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको लेकर जो ट्रंप हैं वो कई सारे अपने जो वक्तव्य हैं वो दे चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अभी तक इनके द्वारा जो स्टेटमेंट ऐसे क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न करने वाले हैं। और उन्हीं क्रम में देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि अब एक नया वक्तव्य आ सकता है ट्रंप के द्वारा जो कहीं ना कहीं डियो गार्सिया से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ट्रंप और यूके के बीच में
एक तरह से देखें तो यहाँ पर ख़ास तौर पे इस आइलैंड को लेकर एक सहमति है, जिसके तहत जो ये आइलैंड था पहले यूके के कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र में था और उसी के द्वारा ये अमेरिका को प्रदान किया गया है। और एक संधि के तहत देखें तो अब जो यूके है वो ये जो आइलैंड है, आइलैंड के आसपास जितने भी कह सकते हैं कि अन्य जो आइलैंड है उनकी जो सोवरेनिटी है वो मॉरिशस को दे चुका है। और इसी क्रम में ये समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ये आइलैंड है ये चागोस आर्चिपेलागो का कहीं ना कहीं एक आइलैंड है और इस चागोस आर्चिपेलागो में मुख्य रूप से 6 आइलैंड है, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो यही मूल समस्या है और इसमें खास तौर पे देखें तो ये जो आइलैंड है यहाँ पर जो अमेरिका है इसने अपना मिलिट्री बेस बनाया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को डिप्लॉयड किया है। और ख़ास तौर पे ये जो डियो गार्सिया आइलैंड है इसका जो उपयोग है वो अमेरिका ख़ास तौर पे जो एशिया है, इंडियन ओशियन है, इसके साथ ही जो अफ्रीकन नेशन है, गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं और जो साउथ चाइना सी है उन पर कहीं ना कहीं नज़र रखता है। तो इस कारण से ये अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो ट्रंप हैं वो डरे हुए हैं और इस डर के पीछे कारण क्या है, तो अब ट्रंप को ये लग रहा है कि आने वाले समय में, चूँकि अब जो यूके के पीएम है कीर स्टारमर, ये कहीं ना कहीं देखें तो ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा ये लेफ्टिस्ट विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं और इसी कारण से अब ट्रंप को लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में, चूँकि अब जो चागोस आर्चिपेलागो है उस पर एक तरह से जो सोवरेनिटी है, जो स्वायत्तता का अधिकार है वो मॉरिशस का होगा। और ट्रंप को लग रहा है कि अगर आने वाले समय में अगर कोई चाइना प्रो लीडर यहाँ का कहें तो लीड करता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस आइलैंड को छोड़ने के लिए यूएस पे दबाव बनाया जा सकता है। जैसा कि हाल ही में पनामा कैनाल के संदर्भ में ट्रंप ने कहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चीन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है। तो इस तरह का जो डर है वो ट्रंप को लग रहा है और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप अब अपनी अगली घोषणा करे कि हम डियो गार्सिया को कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं और ये पूरा जो क्षेत्र होगा चागोस आर्चिपेलागो वो कहीं ना कहीं वो उस पर यूएस का अधिकार होगा। इस तरह का हो सकता है कि कोई बड़ा स्टेटमेंट हाल ही में ट्रंप के द्वारा जारी किया जा सके। तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से जो डियो गार्सिया है ये चर्चा में है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये मूल रूप से जो कहा जा रहा है कि आखिर क्या कह सकते हैं ट्रंप, उसके संदर्भ में हमने देखा। अब बात करें अगर यूके मॉरिशस जो संधि हुई है उसमें अगर हम बात करें तो जो मॉरिशस है अब कहीं ना कहीं जो डियो गार्सिया है, इसके अलावा जो चागोस द्वीप समूह है, इन द्वीपों पर योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पूरी तरह से एक तरह से स्वतंत्रता दे दी गई है। ब्रिटेन ने चागोस निवासियों के लाभ के लिए एक तरह से एक ट्रस्ट भी बनाया है और कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी जो वापसी है, जिनको इस आइलैंड से कहीं ना कहीं जबरन कह सकते हैं कि या तो मॉरिशस या सीशेल्स भेज दिया गया था, वो हो सकता है कि अब इनकी वापसी हो। और कहीं ना कहीं इसी कारण से अब जो ये मसला है अब यूएस के लिए कहीं ना कहीं कठिन साबित होने वाला है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा अब यहाँ पर डियोगो गार्सिया जो आइलैंड है इसकी जो लोकेशन है इसको लेकर कि आखिर जो ये टापू है कहाँ, या फिर कहे चागोस जो आर्चिपेलागो है वो कहाँ पर है। तो देखिए ये इंडिया हमारा देश है और इंडिया के अगर साउथ में हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर मालदीव, और मालदीव से पहले देखेंगे तो इंडिया का यहाँ पर आपको लक्षद्वीप जो द्वीप है वो द्वीप समूह देखने को मिलेगा। उसके बाद साउथ में मालदीव देखने को मिलेगा और मालदीव से और दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर चागोस आर्चिपेलागो देखने को मिलेगा। आर्चिपेलागो कहने का मतलब होता है कि द्वीपों का जो समूह होता है उसे आर्चिपेलागो बोलते हैं। तो यहीं पर कई सारे द्वीप हैं। यहाँ मूल रूप से इस समय देखें तो 6 द्वीप हैं, 6 आइलैंड हैं और उनमें से जो सबसे दक्षिण में अवस्थित जो आइलैंड है या सबसे बड़ा जो चागोस आर्चिपेलागो का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो यहीं पर डियो गार्सिया है, जो इसका छठा कह सकते हैं कि जो 6 आइलैंड है उनमें से एक है। तो ये हमने देख लिया इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है। इसके अलावा देखिए जो चागोस आर्चिपेलागो है इस समय इसमें मूल रूप से आप देखेंगे तो 6 आइलैंड है, 6 द्वीप हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इधर देखेंगे तो सलोमन आइलैंड है, इधर आएंगे तो 3 ब्रदर्स है,
यहीं पर ईगल जो आइलैंड है, डेंजर आइलैंड है, इसके अलावा सबसे जो बड़ा आइलैंड है वो आपका डियो गार्सिया आइलैंड है। ये जो आइलैंड है इसका आप आकार अगर देखेंगे, मतलब इसका जो शेप है अगर उसकी हम बात करेंगे तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये पैरों की आकृति के समान है। इसी कारण से इसे कहीं ना कहीं नाम दिया जाता है फुटप्रिंट ऑफ कह सकते हैं कि ये फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम का नाम इसे दिया जाता है। तो ये इसका नाम है। इसके अलावा इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो इससे जुड़े हुए भी जो प्रश्न है आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से आइलैंड इस आर्चिपेलागो में शामिल हैं। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पर डियो गार्सिया जो आइलैंड है उसका बड़ा जो शेप है वो दिखाया गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्लेसेस हैं, जैसे इसके अगर उत्तर पश्चिम में आएंगे तो यहीं पर कहीं ना कहीं इस आइलैंड के इस पार्ट में जो यूएस है, जो अमेरिका है, उसने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अमेरिका है अपने एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को डिप्लॉयड किया है। यही नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो जो अमेरिका है अपने न्यूक्लियर जो वेपन है वो भी तैनात किए हुए है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं देखें तो अमेरिका के लिए ये जो प्लेस है ये खासे महत्वपूर्ण है। उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डियो गार्सिया के बारे में हम देख लें। तो ये मूल रूप से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जो अवस्थिति है वो इंडियन ओशियन में है। तो हिंद महासागर में अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये एक प्रवाल द्वीप है। ये क्या है? ये एक प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है। खास तौर पे देखें तो ये एक एटॉल के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये चागोस जो आर्चिपेलागो है उसका सबसे बड़ा और दक्षिणी आइलैंड है। इसके अलावा ब्रिटिश जो इंडियन ओशियन जो टेरिटरी है, जिसे हम BIOT कहते हैं, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, उसका ये पार्ट है। और ये जो द्वीप है भौगोलिक रूप से देखें तो मॉरिशस और मालदीव के बीच में अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रणनीतिक लोकेशन है। और कहीं ना कहीं देखें तो डियो गार्सिया वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के अधीन था, जिस पर देखें तो यूके ने इसे यूएस को दे दिया था। और अब जो वर्तमान में स्थिति है कि एक सहमति के अनुसार 99 वर्षों तक यहाँ पर जो यूएस है वो अपनी मिलिट्री जो बेस है उसे बनाए रख सकता है, ऐसी बात कही गई है। यानी कि जो चागोस आर्चिपेलागो है इसके जो 5 आइलैंड हैं उन पर जो सॉवरेनिटी का अधिकार होगा वो कहीं ना कहीं मॉरिशस का होगा, लेकिन उनमें से जो एक आइलैंड है डियो गार्सिया, इस पर जो अधिकार होगा वो 99 वर्षों तक यूएस का होगा। एक तरह से लीज पर यूके ने यूएस को दे दिया है और इस लीज का जो पैसा है वो यूएस क्या करेगा कि वो मॉरिशस को देगा। और इसी के संदर्भ में अब ट्रंप को ये डर लग रहा है कि अगर आने वाले भविष्य में मॉरिशस में कोई प्रो चाइना लीडर लीड करता है तो उस समय हो सकता है कि इस सहमति पत्र को वो नकार दे या अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग मंचों पर इस मुद्दे को उठाए। इस कारण से कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो डरे हुए हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर यहाँ पर जो डियो गार्सिया है इसकी जो अवस्थिति है वो क्या है। इसके अलावा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो यूएस है वो क्या करता है तो इधर जो अफ्रीकन जो नेशन है इनके ऊपर निगरानी रखता है। इधर आप देखेंगे तो जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर निगरानी रखता है। इधर इंडियन ओशियन पे पूरा कंट्रोल करता है। और इसके साथ ही जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर भी कोई भी गतिविधि होती है तो इसे तुरंत पता चल जाता है। और इसी कारण से इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो डियो गार्सिया है ये है कहाँ। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें जो चागोस द्वीप समूह है, अगर इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड की हम बात करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर देखें तो ये जो आइलैंड है सबसे पहली बार अगर देखें तो जो पुर्तगीज़ थे वो 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास इधर से टहलते हुए पहुंच गए थे इस आइलैंड के क्षेत्र में। फिर यहाँ पर उनका अधिकार हो गया। इसके बाद देखें तो जो फ्रांस है उसने मॉरिशस सेशेल्स पर अधिकार कर लिया। और उस कारण से कहीं ना कहीं जो ये स्वायत्त क्षेत्र था एक तरह से मॉरिशस का, तो इस चागोस आर्चिपेलागो पर भी कहीं ना कहीं जो फ्रांस है उसकी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मजबूत पकड़ है वो बनी। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जो पेरिस की संधि हुई कह सकते हैं 1903 में, तो उस संधि के तहत इस पर जो अधिकार है डियो गार्सिया पर, तो वो क्या हो गया
कि वो अधिकार यूके का हो गया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो यूके की स्थिति थी वो यहाँ पर मजबूत बनी रही। इसके बाद देखें तो कोल्ड वार का समय आया और फिर यूएस और यूके के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। कोल्ड वार के बाद देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से देखें तो 1966 के समय यहाँ पर जो यूएस है उसने अपना मिलिट्री बेस बनाया और उस मिलिट्री बेस का जो बनाने के पीछे उद्देश्य था अमेरिका या यूके का कह सकते हैं, वो खास तौर पे जो डिफेंस है, जो कम्युनिकेशन है और खास तौर पे ये पूरा जो इंडियन ओशियन क्षेत्र है और जो सोवियत रूस था उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से इस पर मिलिट्री बेस या इस तरह के जो भी सेंटर यूएस और यूके ने बनाया उनके द्वारा संचालित किए गए। यही नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1967 है, 67 से लेकर 1973 के बीच में बड़े स्तर पे एक घटना देखने को मिली, जिसके तहत देखें तो यहाँ पर जो स्थानीय जो चागोसियन थे, जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे जिन्हें इलोएस कहा जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से माइग्रेट किया गया यूएस के द्वारा या फिर कहिए यूके के द्वारा। और ये जो स्थानीय निवासी थे ये थे कौन? थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे, जब 16वीं 17वीं शताब्दी में जब यहाँ पर पुर्तगीज आए, उसके बाद जो फ्रांसीसी आए, तो फ्रांसीसी ने क्या किया, जो भी यहाँ पर जो पूरा टापू था तो यहाँ पर जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनको लाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थापित किया और इनके द्वारा जो कोकोनट प्लांटेशन है वो करवाया। और वही उस समय जो 16वीं 17वीं शताब्दी में जो अफ्रीका से लाए गए जो स्लेव्स थे वही यहाँ के स्थानीय निवासी बने, जिन्हें चागोसियन या फिर इलोएस कहा जाता है। तो फिर यही क्या है कि वर्ष 1973 तक एक तरह से इलीगल इन्हें माइग्रेट कराया गया और इस कारण से ये जो मुद्दा है यही बाद में चलकर कहीं ना कहीं यूके के लिए कहें तो बड़ा ही कठिन मुद्दा बना। तो यहाँ तक कि ये स्थिति थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो खास तौर पे ये जो मिलिट्री बेस था, यहाँ से कई सारे जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो यूएस ने संचालित किए। जैसे अगर हम बात करें तो 1990 का जो समय है, 1990 91 92 वाला, तो इस समय यहाँ से खास तौर पे जो पर्शियन जो गल्फ वार हुआ वो उस संदर्भ में यहीं से ऑपरेट हुआ। 2001 की जो बात है, 2001 में कहीं ना कहीं यहीं से अफ़गानिस्तान का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट हुआ। 2003 में जो इराक पर कहीं ना कहीं अटैक हुआ और उसको जो ऑपरेट किया अमेरिका, वो इसी कह सकते हैं जगह से किया। तो इस कारण से देख सकते हैं कि यहाँ से इस मिलिट्री बेस से कई तरह के जो ऑपरेशन हैं वो ऑपरेट हुए। लेकिन बाद में इसके बाद देखें तो 2000 या कहें तो 99 के समय जो ब्रिटिश कोर्ट है उसने जो यहाँ से जो चागोसियन थे जिनका इलीगल तरीके से माइग्रेशन किया गया था, जिन्हें हम इलोएस कहते हैं, कहीं ना कहीं इनके माइग्रेशन को लेकर संज्ञान में लिया और ये फिर जो मामला है ये अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि जो कोर्ट है वहाँ तक पहुँचा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि रोल था वो इंडिया का था। इंडिया ने मॉरिशस को इस बात के लिए तैयार किया कि वो कहाँ जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए। और फिर मॉरिशस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया और फिर इस पूरे मामले में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये कहा कि आप इस पूरे मामले में एडवाइजरी जो कह सकते हैं ओपिनियन है वो जारी कीजिए। और इसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने एडवाइजरी ओपिनियन के तौर पे ये कहा कि यहाँ पर जो भी स्थानीय जो चागोसियन थे जिनका इलीगल तरीके से माइग्रेशन किया गया वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और इसी के संदर्भ में यूके के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और उसके बाद कहीं ना कहीं देखें तो अब यहाँ पर जो कोलोनाइजेशन है वो प्रक्रिया शुरू करने का दबाव है और अब वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं अब शुरू की जा रही है। और इसी क्रम में अब जो यूके है उसने इस चागोस आइलैंड के जो 5 आइलैंड है उन पर जो मॉरिशस है उसकी स्वायत्तता देने का एक तरह से संकल्प लिया। लेकिन इसमें शर्त एक ही उसने रखी कि जो एक आइलैंड है, जो एक टापू है चागोस आर्चिपेलागो का, जिसका नाम यहाँ पर डियो गार्सिया है, उस पर अभी भी 99 वर्षों तक यूएस का अधिकार बना रहेगा। और इस लीज का जो पैसा होगा वो यूएस क्या करेगा, वो मॉरिशस को देगा। तो ये इसका पूरा अभी तक का बैकग्राउंड है जिस पर हमने देखा। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेंगे जो BIOT है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम ब्रिटिश इंडियन ओशियन जो टेरिटरी है ये कहते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो हिंद महासागर में स्थित कहीं ना कहीं ये जो BIOT है ये क्या है
तो ये 1965-66 में कहें तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर यूके है उसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम के एक विदेशी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया एक क्षेत्र है। इसमें खास तौर पे देखें, चूँकि 1965 में ये स्थापित किया गया, लेकिन इसके बाद 1966 में कहीं ना कहीं जो मॉरिशस है, जो सेशल्स है, वो आज़ाद हो गए और उनकी आज़ादी के समय इस आर्चिपेलागो के कई सारे जो आइलैंड हैं वो मॉरिशस या फिर सेशल्स के क्षेत्र में शामिल हो गए। उसके बाद इस पूरे आर्चिपेलागो में मुख्य रूप से केवल 6 आइलैंड शामिल किए जाते हैं जो चागोस आर्चिपेलागो या फिर कहें BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशियन जो टेरिटरी है, इसका निर्माण करते हैं। तो ये हमने देख लिया जो यहाँ पर खास तौर पे जो चागोस कहीं ना कहीं जो पूरा द्वीप समूह है जो यहाँ पर आर्चिपेलागो है, जिसमें देखेंगे तो सबसे जो बड़े आइलैंड हैं ये इनमें देखेंगे तो सबसे उत्तर में आपको यहाँ पर सलोमन जो एटॉल है आइलैंड है वो देखने को मिलेगा। दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो डियो गार्सिया आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया जो चागोस आर्चिपेलागो है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर थ्री ब्रदर्स, ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड और इसके अलावा देखेंगे तो एगमोंट जो आइलैंड है, ये 6 जो आइलैंड हैं यही मिलकर कहीं ना कहीं चागोस द्वीप समूह या चागोस जो आर्चिपेलागो है उसका ये निर्माण करते हैं। तो ये पूरा इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर चागोस या कहें मॉरिशस के द्वारा चागोस पर जो संप्रभुता के जो अधिकार है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके बारे में अगर देखेंगे तो मूल रूप से पहले ही हमने इसके बारे में डिटेल से बता दिया, लेकिन अगर देखेंगे तो 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से चागोस द्वीप समूह की जो कानूनी स्थिति है उसकी जांच का अनुरोध किया था। उसके बाद इस पर मतदान किया गया। 2 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जो कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने 6 महीने के भीतर इस क्षेत्र से बिना किसी शर्त के औपनिवेशिक जो प्रशासन है उसे वापस लेने की मांग की गई थी। और अधिकांश देशों ने इसमें खास तौर पे भारत की बात करें तो भारत ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो चागोस द्वीप समूह है उससे मॉरिशस के कह सकते हैं कि पक्ष में मतदान किया था। और भारत ही है जिसने मॉरिशस को इस बात के लिए तैयार किया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाए और अपनी जो मांग है उसको वहाँ पर रखे। और कहीं ना कहीं इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र पर जो मॉरिशस का अधिकार हो सकता है उसका जो दबाव है वो कहाँ पर पड़ा, यूके के पड़ा। और यूके उसी दौरान ये किया कि इसके 5 जो आइलैंड हैं उन पर जो सोवरेनिटी है वो मॉरिशस को सौंपा। तो इस तरह से ये पूरा मामला है। इसमें अगर बात करें तो एक और विषय है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, वो है डियो गार्सिया द्वीप का भारत के लिए जो महत्व है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर भारत के लिए डियो गार्सिया का क्या महत्व है। तो कई सारे महत्व हो सकते हैं। जैसे बात करें कि एक तो जो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहले हमने बताया कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से इधर अफ्रीकन नेशन पे, इधर गल्फ कंट्रीज़ पे, इधर इंडियन ओशियन पे, इधर साउथ जो एशिया है और इधर साउथ चाइना जो सी है, यहाँ पर ख़ास तौर पर निगरानी की जा सकती है। डियो गार्सिया जो है वो इंडियन ओशियन क्षेत्र में अवस्थित है, जो खास तौर पे ये जो खास इधर के क्षेत्र हैं इन पर निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के समुद्री सुरक्षा के लिए इसकी जो अवस्थिति है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर के वर्तमान समय में जब भारत का पड़ोसी देश जो चीन है उसकी बढ़ती इंडियन ओशियन में जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। चीन लगातार अपने मेरीन या कहें ओशियन जो पावर है उसका विस्तार कर रहा है, तो उसको संतुलित करने के दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है इसका भारत के लिए खास महत्व है। यही नहीं, जो सागरी डकैती है, जो आतंकवाद की समस्या है, गैर पारंपरिक जो खतरे हैं, ड्रग्स की जो सप्लाई हो रही है, इस तरह के कई सारी जो समस्याएं हैं उनके रणनीतिक समाधान के तौर पे देखें तो जो चागोस आर्चिपेलागो है, जो यहाँ पर डियो गार्सिया है या फिर कहें इधर जो मॉरिशस या सेशल्स हैं, इनकी जो अवस्थिति है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही नहीं, चीन के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में देखें तो विकसित किए जा रहे जो लगातार नौसैनिक जो ठिकाने हैं, खासतौर पे देखें हाल ही में इसने ग्वादर, हम्बनटोटा ऐसे कई सारे जो ऐसे ठिकाने हैं वो विकसित किए हैं। तो इनको देखते हुए अगर यहाँ पर डियो गार्सिया की जो अवस्थिति है इसका जो उपयोग है, अगर ये भारत के लिए कहीं ना कहीं
इस पूरे क्षेत्र में चीन के पावर को संतुलित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत विश्व में एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति बनने की दिशा में अब लगातार काम कर रहा है। तो इस कारण से भी इस क्षेत्र में जो डियो गार्सिया है, इसकी अवस्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और डियो गार्सिया के आसपास जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भारत की जो उपस्थिति है, भारत की जो नौसैनिक क्षमता है, उसको बढ़ाने में मददगार हो सकती है। तो ये हम देख सकते हैं कि इस कारण से कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से भी देखें तो जो ये क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल रूप से जो चागोस है ये एटॉल कह सकते हैं कि एटॉल के द्वारा निर्मित ये एक पूरा जो द्वीपीय समूह है। एटॉल आप जानते होंगे, लैगून को घेरने वाले जो प्रवाल भित्तियाँ हैं तब निर्मित होते हैं जब उनके किनारे कहीं ना कहीं जो चट्टानें हैं वो निकल आते हैं और द्वीप समुद्र कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, और इनके आसपास जो जलीय क्षेत्र है वो क्या होता है, उस जल स्तर में वृद्धि होने से इनका निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवाल है या इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी जो अवस्थिति है वो भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो चागोस आर्चिपेलागो है वो क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है, उसमें कौन कौन से आइलैंड शामिल हैं, उसमें जो सबसे बड़ा और दक्षिण में अवस्थित जो डियो गार्सिया आइलैंड है वो क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, और वर्तमान में उस पर अधिकार को लेकर क्या मुद्दे हैं, और क्यों अब कहा जा रहा है कि जो ट्रंप है कहीं ना कहीं वो इस एग्रीमेंट या जो भी यहाँ पर सहमति हुई थी जिसके तहत ये कहा गया था, यूके ने एक तरह से अधिकार जो है वो यूएस को दिया था कि ये जो डियो गार्सिया आइलैंड है इस पर 99 वर्षों तक लीज पर यहाँ पर यूएस मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेट करेगा या इस क्षेत्र का उपयोग करेगा। इसको लेकर लगातार ट्रंप क्यों डरे हुए हैं, तो इन सारे मुद्दों की हमने चर्चा की। इस चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा करते हैं। प्रश्न है, डियो गार्सिया द्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह मध्य हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। यह चागोस द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है। यह ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है और इसका जो प्रयोग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक सैन्य अड्डे के रूप में किया जाता है। तो ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं, तो आप उन मुद्दों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने डिटेल से चागोस आर्चिपेलागो और उसके टापू आइलैंड डियो गार्सिया से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।